हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हमेशा की तरह वही बात, मैं कोई रूमेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस पर मैंने कोई पीएचडी किया है। मैं केवल एक रूमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, ये अनुभव शेयर करने का मेरा उद्देश्य यही है कि इसको शेयर करने से मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इस बीमारी से लड़ सकूँ। क्योंकि गाइस अभी ज़िंदगी लंबी है, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है नहीं। और मैं जिस तरह से इस बीमारी से सफ़र करती हूँ, मेरे जो अनुभव हैं, अगर किसी और को मतलब एक दूसरे से जैसे कोई दर्द एक दूसरे से कोई व्यक्ति कहता है तो दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, फ़ील ऐसा होता है। बस गाइस यही फ़ील होने का ही सब है। अगर हम मान लें कि हमको बीमारी नहीं है तो कुछ हद तक लगता है कि नहीं, हम स्वस्थ हैं। और अगर हम मान के बैठ जाएं कि नहीं, हम बहुत बीमार हैं, ऐसा वैसा, तो ये बीमारी और हमारे ऊपर भारी हो जाती है और हमको मुश्किल लगने लगता है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का, ये जो लॉन्ग वीडियो मैं बनाती हूँ, इसका उद्देश्य यही है कि मैं अपने इस अनुभव से आप लोगों को मोटिवेशन दे सकूं और मुझे खुद मिल सके, ताकि मैं जो बात आपसे कहूँ वो खुद पर भी अप्लाई कर सकूं। तो गाइज़, मेरा ये जो वीडियो है, आज का जो मेरा वीडियो है, वो इसलिए है कि इस बीमारी में मैंने इन 10 सालों में मैंने ये अनुभव किया कि इस बीमारी में आपको हाथ पैर की एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। कहने को है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले ये मैं भी यही मानती थी कि इस बीमारी से मैं योगा का कोई मतलब नहीं है, पर गाइस है। आपको अपने हाथों का, पैरों का, घुटनों का और कमर का आपको मूवमेंट करना है। अब कैसे करना है, आप बैठ जाइए। अगर आपके नी में ज़्यादा दिक्कत है, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप बिस्तर पर बैठ जाइए, पलंग पर बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए और अपना पैर धीरे धीरे आप आगे पीछे करिए जैसे। और इसी तरह गाइस हाथ है, जैसे मुझे मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब भी थोड़ा जितना हो सके गाइस आपको करना ही करना है। क्योंकि अगर हम इसमें योगा या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो ये जॉइंट हैं ये और जकड़ते चले जाएंगे और फिर इनका शेप जो है बद से बदतर हो जाएगा। तो गाइज़, ये मेरा वीडियो इसी उद्देश्य से बना हुआ है कि आपको पता चले कि इस बीमारी में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, आपको योगा और एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। अब वो कैसे करना है गाइज़, देखिए, शाम में तो कोई करने का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप सुबह के समय योगा करें, तो सुबह थोड़ा मुश्किल होता है, पर तब भी आप अपना ब्रीदिंग वाला सिस्टम कर सकते हैं। जैसे कि आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा ताज़ी हवा, बाहर जाके थोड़ा सा छत पे बैठ जाइए या फिर बाहर टहल लीजिए, कमरे में दरवाजे खिड़की खोल कर बैठ जाइए। उससे क्या होगा, फ्रेश एयर हमारे अंदर जाएगी और हमें थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ मतलब अपना ध्यान हमने अपने ऊपर दिया। जब व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देता है, फिर उसको लगता है नहीं, थोड़ा सा और देना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम फिर इस चीज़ को और आगे और निगलेक्ट करते चले जाएंगे, जिसका कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यद्यपि हम लापरवाही करते रहते हैं, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा लापरवाही किया है इस बीमारी के साथ। तो गाइज़, वो बहुत अच्छी बात नहीं है और मैं यही सलाह आप लोगों को दूँगी जिनको ये बीमारी है, कि आपको अपने साथ खेल नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको और एक चीज़ जो बेहद ज़रूरी, वो है खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे तो आप कुछ कितने भी कष्ट होंगे, कितनी भी दर्द होगा, आप हंसते हंसते बर्दाश्त कर जाएंगे। अगर आप खुश नहीं हैं, आप टेंशन लिए हैं, तो आपको एक नहीं, ये तो एक बीमारी है, पता नहीं कितनी बीमारियां आपके साथ आ जाएंगी। तो गाइस, आपको खुश रहना है, ऐसे स्माइल करना है, हैप्पी हैप्पी रहना है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, मैं जल्दी रोज़ बना नहीं पाती, कभी कभी बना लेती हूँ, या संडे में बना लिया थोड़ा सा, 8 10 15 बना लिए, तो वही पूरे हफ्ते के लिए मेरे वीक चलते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा खुशी मिलती है कि उसको बनाने में मैं थोड़ा सा फील गुड करती हूँ, इसलिए मैं बना लेती हूँ शॉर्ट। बाकी दिन रात मेरे कठिन हैं, पर कोई नहीं, ज़िंदगी ऐसे चलती रहे। इतना ही जैसे चल रही है, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं और बनाऊं। और
लोगों को मोटिवेट कर सकूं, खुद मोटिवेट हो सकूं, और ताकि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ मेरा संघर्ष है ये थोड़ा सा आसान लगे। आसान तो ये नहीं है, ये आप मान लीजिए, ये बीमारी इतनी आसान है नहीं, बहुत कठिन है। सोच के डर लग जाता है कभी कभी कि आज इतना कठिन है। इस समय बैक कमर में इतना ज़्यादा पेन होता है गाइस कि जैसे घर में काम वाम करते रहते हैं भाई, घर में व्यक्ति को कितने आप होगा तब भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे तो घर से चाहे आप कितनी नौकरी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, एक महिला है तो महिला को काम करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए घर की और साफ़ सफाई है, कपड़े हैं, ये बहुत सारे काम हैं, उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब गिनाया इस सेंस में नहीं जा सकता क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम रहता है। तो जब गाइस दोपहर में भी जब 11 बज जाता है सुबह का, बच्चे स्कूल चले गए, हम भी कॉलेज वॉलेज जाने के करीब 9 बजे जब फुर्सत होते हैं ना, तो लगता है कि ऐसे बस 5 मिनट के लिए लेट जाएं, बस लेट जाएं, कमर में थोड़ा सा सीधा हो जाए कमर। इतना ज़्यादा पेन होता है गाइस, इतना ज़्यादा पेन कि कुछ हद नहीं। लगता है बस 10 मिनट के लिए लेट जाएं, और लेट ऐसे जाएं कि अच्छी नींद आ जाए, 1-2 घंटे सो जाएं। तो इसलिए है क्योंकि ये हम लगातार 5 बजे से उठे हैं, फिर हमने लगातार टिफ़िन बनाया, इधर से उधर कमरे का सब देखा, सब भले झाड़ू पोछा वाली आ रही है देख रही, लेकिन गाइस तब भी बहुत सारे काम हैं। कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े, ड्रेस, बच्चों का जो सामान बिखरा है उनको बिस्तर से, मतलब बहुत सारे काम हैं। उसको करते करते अपना नहाना धोना, पूजा पाठ जो भी है, मतलब उसको करते करते 9 जब बजता है तो लगता है कि पहले कुछ नहीं करें, केवल लेट जाएं। तो इतना ज़्यादा इस समय कमर में पेन है, कमर में तो पेन है ही है, और हाथों में तो चलता ही रहता है, वो तो इस समय है अपने चरम पे। कभी कभी घुटने में भी है, लेकिन इस समय गाइस क्या है, ये घुटने में जो है मैं क्या करती हूँ, जैसे हाथों में थोड़ा सा सिकाई कर रही हूँ इस समय यहाँ पे। वही आपको मैंने बताया था कि नमक और बालू दोनों को मिला लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए तवे पे, और किसी कॉटन कपड़े में थोड़े से 2-3 परत में, ताकि वो बालू गिरे ना, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा उलझन करता है। तो उसको मिला के फिर गाइस आपको सिकाई करना है, ऐसे ऐसे उसको पहले ऐसे ऐसे उसको सिकाई करिए। तो वो सिकाई करने के बाद मैं यहाँ अपने घुटनों में भी कर लेती हूँ। तलुओं के ऊपर एड़ी है जो, वहाँ पे भी मेरे बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उन पे भी जितने जॉइंट हैं उनको भी मैं सेकती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा राहत मिलती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो 2-3 वीडियो भी डाले हैं जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को सिकाई करनी चाहिए, ठंडे पानी को अवॉइड करना चाहिए जो कि हमें बहुत नुकसान करता है। और तीसरा, हमें अपने बॉडी को अगर सही रखना है, इस बीमारी से हमें अगर बचना है, तो हमें बच तो नहीं सकते, बस प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इस बीमारी के साथ हमें कैसे ज़िंदगी जीना है। हमें योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे हाथ पैर का मूवमेंट होता रहे। तो गाइस ये जो मेरा वीडियो था, इसीलिए मैंने इसको बनाया था कि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें और योगा एक्सरसाइज के लिए आप टाइम निकालें, क्योंकि वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो हाथ पैर की जो जॉइंट है वो सब जकड़ जाएंगी, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो गाइस इसके साथ ही मैं अपनी जो ये बात है मेरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली, इसको मैं चाह रही हूँ कि यहीं ख़त्म करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी और उसमें भी कुछ अनुभव ही शेयर करूँगी कि मेरा कैसे चल रहा है क्या नहीं। तो गाइस इसी शुभकामना के साथ आपका दिन, आपकी रातें अच्छी होंगी। जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो बस खुश रहें, खुश रहेंगे तो ज़िंदगी की कितनी बड़ी संघर्ष होगा, ज़िंदगी का जितना भी बड़ा संघर्ष है वो कुछ आसान लगेगा। और जहाँ से अगर आपने शुरुआत कर दी इस बीमारी के रहते, आप अगर अपने बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये बीमारी कुछ हद तक कुछ हद तक इस बीमारी से आप लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। तो गाइस इस बीमारी से हमें जूझना है, मरते दम तक जूझना है। तो आप लोग इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी मेरी ही तरह सोचेंगे और इस बीमारी से लड़ते रहेंगे, और ताकि कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।